वो बिखर गए। वो भी चलिए एक बार सर्वे दिखा देते हैं। 4 सर्वे आपको दिखा रहे हैं। पहला है मेट्राइज का, जिसमें 35 से 40 सीटें बीजेपी, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1। दूसरा है चाणक्य का सर्वे, जिसमें बीजेपी को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। तीसरा है पोल डायरी का सर्वे, 42 से 50 सीटें बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें और आईएनसी को 0 से 2 सीटें। एआई पॉलिटिक्स 56 से 62 सीटें बीजेपी, 8 से 14 सीटें आम आदमी पार्टी और 0 या कहीं डबल 0 आईएनसी कांग्रेस। तो पोल डायरी और एआई पॉलिटिक्स, इन दोनों के सर्वे को आप एक जैसा लगभग मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही 50 के आसपास सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और 18 से 25 के आसपास सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। लेकिन साकला जी, मैं यही पूछ रहा हूं कि भाई आपकी जो सीटें हैं उनमें से वो कौन कौन सी सीटें हैं? जब सारे ही बड़े चेहरे हार गए तो एक तो अमानतुल्लाह खान आपने कहा कि भाई वो जीत रहे हैं, और कौन जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी की एक सीट है अपने सीमापुरी की सीट है, वो आम आदमी पार्टी जीत रही है। ठीक। और दूसरी सीट अगर मैं मानूं इसकी आम आदमी पार्टी की, हमारे पास जो आंकड़े हैं वो है दूसरा सिलमपुर सीट है, वो भी आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो ऐसी करीब करीब 7 सीटें जहाँ स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी जीत रही है और 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर क्लोज मार्जिन है दोनों पार्टियों के बीच, 1 से 2% का क्लोज मार्जिन है। ठीक। अशोक जी, सर बताइए, इन सीटों में से जिनमें मान रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, उनमें से कोई आपको मुख्यमंत्री चेहरा दिख रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, नतीजों का इंतजार करो और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि एक बार फिर से दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। और जो इनका वनवास है बीजेपी का 25-26 सालों का, ये बना रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का कोई महत्व नहीं रहा है, ना दिल्ली के अंदर रहा है ना देश के अंदर रहा है। आप अलग अलग राज्यों में देखिए इनका कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जातिवाद के नाम पे लड़ा रही है, गलती हो गई और एक मजहब के नाम पे लड़ा रही है। अशोक जी कहिए, भाई हमसे गलती हो गई गठबंधन करके, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ आकर, भविष्य में कभी दोबारा नहीं होगा। नहीं, देखिए हम दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए हम सक्षम हैं अकेले। अरे सर, मैं तो आईएनडीआई गठबंधन की कह रहा हूं। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप नतीजों तक बच्चों की कसम खा जाते हैं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं करूंगा, और फिर सरकार बना जाते हैं। 5-7 सालों में सर्वे फेल हो चुके हैं। अशोक जी, अगर इस सर्वे को हम सही मान लें तो मतलब जो आम आदमी पार्टी ने एडवर्टीजमेंट पर अपनी सभी को छाप दिखाने के लिए जो डेंट पेंट किया था, उसमें डेंट ही डेंट रह गया, पेंट खत्म हो गया। सर धैर्य रखिए और नतीजों का इंतजार कीजिए, और हमें पूर्ण आशा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी और चुनाव निष्पक्ष है। नहीं, ये तो देखिए हम नहीं कह सकते पहले, क्योंकि जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जो कुठाराघात किया गया है, जनता पर इसका बहुत असर पड़ता है। एक्चुअली निष्पक्ष बहुत असर पड़ता है सर इस पर। अशोक जी, बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब हम जीत जाते हैं ना तो जश्न मनाते हैं और ईवीएम को एकदम स्वच्छ मां गंगा की तरह मान लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो यमुना की तरह मलिन नजर आती है, जिसको आम आदमी पार्टी साफ नहीं कर पाती। सर आप ही बता दीजिए, टेक्नोलॉजी को 100% सही मानते हैं आप ही बता दीजिए। मैं आपके हाथ में अगर एक पत्थर थमाऊंगा, आप उसको हैक कर लेंगे? देखिए सर, टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से ये फैक्ट है, सत्य नहीं हो सकती। पूछ लेता हूं, चलिए बताइए, ईवीएम क्या? आज दुनिया में ईवीएम क्या है? अमेरिका सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वहां पे ये भगवान ये बिल पावर है लोगों की स्वेच्छा से वो बैलेट पेपर से भी वोट दे सकते हैं और ईवीएम से भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार आईआईटी से पढ़े हुए हैं। एक मिनट अशोक जी बताइए, अमेरिका में कितने स्विंग स्टेट थे इस बार? कितने? देखिए मैं वोटिंग की बात कर रहा हूं। चलो वोटिंग पे आते हैं। कितने महीने वोट चली? कितने महीने वोट पड़े? नागरिकों की स्वेच्छा पे है कि वो बैलेट पेपर से भी वोट देते हैं और ईवीएम से भी देते हैं। ये सवाल भी बाईपास करता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग का जो डाउट है, अरे भाई साहब, ईवीएम पे, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अशोक जी देखिए, मैं इसलिए मैं परेशान होता हूं, मैं इसलिए अशोक जी परेशान होता हूं कि कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं। ईवीएम क्या है बताइए सर, क्या है ईवीएम? कितने कंपोनेंट है ईवीएम में? देखिए कितने कंपोनेंट हैं?
आप चुनाव पे बात कीजिए। अरे भाई साहब, मैं आज चुनाव जो पर ही बात कर वोटिंग रहा हूं। हुई है, आपको ईवीएम काउंटिंग पता तक नहीं क्या है, इंतजार आपको कीजिए। ये पता नहीं किस और टेक्नोलॉजी दिल्ली पर की है, जनता आपको ने ये पता नहीं कि अपने अमेरिका और इंडियन के मत चुनाव में क्या अंतर है। आप मतदान ये कह पेटी रहे हैं में कि डाले भाई ये हैं हैक हो जाएगी, और निश्चित यही तो तौर पे हम समस्या है। आशा करते हैं कि एक बार फिर से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और नहीं बनेगी तो ईवीएम गलत हो जाएगी, ईवीएम गलत हो जाएगी ना भाई। और 2 बार से गलत भी है, जब आपको पूरा पूरा बहुमत दे दिया, पंजाब में बहुमत दे दिया, ईवीएम ने गलती कर दी। मल्टीपल पार्टियां सब ये मुद्दा उठा रही है, ईवीएम ने गलती कर कहीं दी ना ना, कहीं डाउटफुल तो है। एकलव्य। देखिए क्योंकि विजेंद्र जी मैं इस पर मुझे लगता है ये बहस का मुद्दा ही नहीं बचा है।